सो हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। हिमांशी की रिप्लाई वीडियो के बाद में अब हंगामा मच गया है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हिमांशी की ननद यानी कि ऋषि की बहन ने अपने यूट्यूब पर रिप्लाई दिए हैं लोगों के कमेंट्स के। और लोगों के कमेंट्स जो थे वो हिमांशी की वीडियो से उठाकर लाए गए थे। यानी बेसिकली उनकी जो बहन है या ऋषि की बहन ने रिप्लाई दिए हैं हिमांशी के ब्लेम्स के। क्या क्या उन्होंने बोला है इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिमांशी है उनको इनकी ननंद ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। जिस वक्त पहली बार हिमांशी और ऋषि की सेपरेशन की न्यूज़ आई थी, इनकी ननंद ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। तब तक वो हिमांशी को वापस नहीं लेके आए थे। जब वो हिमांशी को वापस लेके आ गए तब उनका रिश्ता सुधरा, यानी कि अपने भाई के साथ रिश्ता सुधरा था। अब तक भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब जब हिमांशी की वीडियो आई है उसके बाद में उन्होंने जो बोलना शुरू किया है तो ऐसा लग रहा है कि कितना जहर उन्होंने उगल दिया है। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जो कि रिप्लाई होंगे उन वीडियोस कमेंट्स के जो उनके पास लोगों ने हिमांशी से रिलेटेड किए हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि इसको हेट की तरह से ना लेना। अगर आपकी फैमिली और उसके जब रिश्ते थे वो बिल्कुल सही थे, वो अपनी डॉक्टर की तरह यानी कि बेटी की तरह हिमांशी को मानते थे, सब कुछ सही चल रहा था तुम्हारे भाई और उनके बीच में, तो हिमांशी को इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना पड़ा अगर सब कुछ परफेक्ट था। तो यहाँ पर निशी देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और 2 साल तक सब कुछ चल रहा था, फिर वही हस्बैंड वाइफ के इश्यूज होने शुरू हो गए। एक लड़की को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर लड़की के पेरेंट्स का रोल शुरू हो जाता है। वो हमेशा कहा करते थे कि हमारी लड़की आपके लिए पैसे की मशीन है। ये थी उनकी मेंटलिटी। आप इमेजिन कर सकते हो कि हिमांशी कितनी रेस्पेक्ट करती होगी ऋषि की, जब उनके पेरेंट्स ही उनको ऐसी बात कहते थे। इसके बाद हिमांशी के लिए ऋषि ने फ्लैट बनवाया हिमांशी के नाम पर, लेकिन उसे वो भी हैंडल नहीं हुआ। लास्ट ईयर सब कुछ सही हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद चीज़ों ने काम नहीं किया। उसकी बुआ ने और उसकी मदर ने उसको भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे, ये सब बातें की। इसके बावजूद मेरी मदर ने काफ़ी कुछ हैंडल करने की कोशिश की, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फैमिली ने सब कुछ ख़राब कर दिया। निशी की तरफ से जो है चीज़ें आई है, यानी कि निशी ये कहना चाहती है कि भाई जो चीज़ें ख़राब हुई है वो हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते, लेकिन हिमांशु को एडजस्ट करना चाहिए था। तो एक लड़की कहाँ तक किस किस चीज़ को एडजस्ट करती, वो इतने साल से कर ही तो रही थी। जब चीज़ें ख़राब थी तो वो 2 साल से चुप थी, सब कुछ एडजस्ट कर रही थी, लेकिन जब चीज़ें उसके बस से बाहर निकल गई तो उसने बोलना शुरू किया। अगर आप ये मेंटलिटी रखते हो कि लड़की को एडजस्ट ही करना पड़ेगा तो ये तो गलत है ना। क्यों लड़का क्यों एडजस्ट नहीं कर सकता। आपका कहना यह है कि ऋषि ने हिमांशी को फ्लैट खरीद के दिया। ऋषि तो कमाता ही नहीं था, कमाती तो हिमांशी थी, चैनल तो हिमांशी का था, वो हिमांशी के चैनल पर काम करता था। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ऋषि ने दिया है। दूसरा ये कि भाई उनकी फैमिली आपको ही बोलती थी कि पैसे कमाने की मशीन है, ये ब्लेम उन्होंने भी लगाया है कि वो मुझे ऐसा बोलते थे कि पैसे कमाओ। तो चीज़ें यहाँ पर ख़राब दोनों ही तरफ से हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली को दोष दे दिया गया है। इतना ही नहीं, निशी का एक और कमेंट था जो कि अब डिलीट हो गया है। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि भाई तुम्हारे भाई की जो है गर्लफ्रेंड है इस तरीके से, तो निशी ने वहाँ पे जवाब दिया था ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि उसके 14-15 बॉयफ्रेंड हैं, तो होंगे क्या, मैं बोलूँगी तो नहीं ये बात, पर मैं भी तो कह सकती हूँ। तो मतलब मैडम ने कह भी दिया है और फिर पलट भी गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि निशी का इतना ज़्यादा क्या दिमाग पलटा है कि पहले वो हिमांशी की साइड थी। अगर हिमांशी इतनी ही गलत थी तो पहले आपने उनकी साइड क्यों ली। अब जब बात खुल के आने लगी, आपकी फैमिली पर आई, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं हिमांशी ही गलत है। उस वक्त तो आपने आपके भाई का साथ बिल्कुल नहीं दिया, जब तक आपकी फैमिली पर ब्लेम नहीं लगे थे। फैमिली की चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन अब जब फैमिली की चीज़ें बता दी हैं तो आपने ये सब कह दिया। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ ने सब कुछ सही करने की कोशिश की लेकिन चीज़ें सही नहीं हुई। तो आपकी माँ ने
ऋषि को क्यों नहीं रोका सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें लाने से? क्यों नहीं कहा कि बेटा सब चीज़ें ठीक हो सकती है, तुम सोशल मीडिया पर इसका हंगामा ना मचाओ? बल्कि आपकी फैमिली तो खुद आके ऋषि के साथ में सपोर्ट में बैठती है वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पर एक यूज़र ने पूछा कि क्या आपके भाई ने हिमांशु को चीट किया? तो यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर निशी बोलती हैं कि मैं नहीं करती और हिमांशी ऑलवेज, मैंने हमेशा हिमांशी को सपोर्ट किया है और ऋषि को उससे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट की है। मैं उसके साथ में हमेशा खड़ी रही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही अपने भाई का साथ देती तो इतनी सर पर ना चढ़ती। मतलब ये है कि अगर आपने उनका साथ दिया है तब तक वो सही थी, जब तक आपने साथ दिया। अगर आपने साथ नहीं दिया तो वो गलत हो गई। यानी कि आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से उनको सही और गलत आप साबित करेंगे। और आपका क्या कहना है कि सर पर चढ़ गई, मीन्स क्या होता है इन चीज़ों का, सर पर चढ़ गई? आपकी फैमिली को सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था। आपकी फैमिली को जो जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिमांशी की वजह से जानते थे। लेकिन अब हिमांशी की वजह से ही आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिस पे आप उसको बदनाम कर रहे हो। अब हिमांशी का काम इस पे, आप इस पे बदनाम उसको करने लगे। आपके हिसाब से तो आपका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हिमांशी को आप इसलिए बदनाम करना चाहते क्योंकि हिमांशी खराब है। बट आप ये बात नहीं सोच रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसकी वजह से खड़े हो उस पर ही उसको बदनाम करके फिर आप ये सोचते हो कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा और आप इन ब्लेम से बच जाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऋषि ने ये लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू की है तो इसका जवाब आपकी फैमिली को देना पड़ेगा। इतना इरिटेट होके कि सर पर चढ़ गई, ये हो गया वो, अगर आप जवाब देंगे तो उसमें आपकी ही गलती होगी। ना तो ऋषि यहाँ पर आके चीज़ें बोलना शुरू करता, उल्टी सीधी स्टोरीज बताता, सब चीज़ें करता, और ना ही चीज़ें ख़राब होती। ना तो पब्लिक उनके जाके इतना टॉर्चर करती हिमांशु को कि बोलो बोलो बोलो, ना वो बोलते और ना ही ये सब चीज़ें सामने आती। यानी कि हिमांशु ने लास्ट टाइम तक आपकी फैमिली की इज्जत बचाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी फैमिली की इज्जत की धज्जियाँ जिसने उड़वाई है वो आपका खुद का भाई है। आपके खुद के भाई ने उनकी अपनी फैमिली की इज्जत उड़वाने के लिए हिमांशु को पोक करना शुरू किया। हिमांशु पोक नहीं हुई तो वो चलते रहे। अब लोग जब हिमांशु को जाकर इतना ज़्यादा हेट देने लगे तो फिर तो उसको कदम लेना ही था, कदम उठाना ही था। आपको क्या लग रहा था कब तक चुप्पी साधे रखती? जैसे आप कह रहे हो ना कि हिमांशु को सर पे चढ़ा लिया, ऐसे ही उसको भी लगता होगा कि 2 साल तक मैं ये चीज़ें सहन ना करती तो शायद इतना ज़्यादा ये चीज़ें बिगड़ती ही नहीं। पहले ही अपने लिए एक्शन ले लेती तो चीज़ें पहले ही सही हो जाती। खैर यही कहेंगे कि भाई फैमिली है, फैमिली का तो साथ देगी ही, लेकिन मुझे इस सिनेरियो में फ़िलहाल हिमांशु की गलती नहीं लग रही है। अगर ऋषि पोक ना करता तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आती ही नहीं और इतना बवाल मचता ही नहीं।